there, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, marhaba ji, aanu bakhair agle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Hori Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday, yes, और उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया होगा 107.4 और आज के तारीख है 30 जनवरी और इनके आज अगर आपकी बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और अगर वेडिंग एनिवर्सरी है तो भी बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह करे कि आप ऐसे ही अच्छे तरीके से ये जो जिंदगी के मामलात हैं उनको डील करते रहें और एक प्लेजेंट वाइब के साथ अपनी जिंदगी के जो भी अफेयर्स हैं उनको हैंडल करने के साथ साथ उन लोगों को भी हैंडल कर सकें जो आपकी सराउंडिंग में होते हैं और आपके साथ अनकंडीशनली अटैच्ड होते हैं. वेल जनाब, आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है जो कि आपके साथ शेयर होता रहेगा, और अगर आपके पास है कुछ बताने को तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं 4471 के नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. सो कल फोरकास्ट में था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है. पता नहीं अब बारिश होगी भी या सिर्फ ये हम सिर्फ फोरकास्ट में देखेंगे कि जनाब बारिश की प्रेडिक्शन है. लेकिन बारिश अगर हो जाए तो ज्यादा ही बेहतर बात है, अदरवाइज क्या किया जा सकता है. जहां इतने दिन हमने सब्र किया है, अल्लाह करे कि हमारे सब्र का फल मिल जाए और बेहतरीन मिले. सो बारिश हो जाए ताकि जरा मौसम भी अच्छा हो जाए, प्लेजेंट हो जाए, और दूसरा ये कि ये जो भी वायरल है उससे भी हमारा छुटकारा हो जाए. सो फिलहाल मैं एक अदर ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ आप सब लोगों के लिए, और इस गाने के बाद और मजीद प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. All right, welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारे लोग इस वक्त अगर रोड पे हैं तो प्लीज बी सेफ, क्योंकि अक्सर औकात मैं बात करती हूँ कि जितने भी रोड पे लोग होते हैं वो जाहिर सी बात है अपना तो ख्याल रखते ही हैं, बट दूसरों का भी वो ख्याल रखते हैं ताकि उनकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे. लेकिन एक चीज जो हमेशा मुझे शिकायत रहती है बाइक वालों से, मैंने बाइक पे बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है, बट एक्चुअली जिन जिन लोगों के साथ मैं बैठी हूँ मैंने नहीं देखा कि उन्होंने रूल्स को वॉयलेट किया हो. बट अक्सर मुझे एक शिकायत रहती है उन लोगों से जो बाइक चलाते हैं और मतलब जहां से उनको समझ में आता है वो बाइक निकाल के चले जाते हैं, चाहे उसमें किसी का नुकसान हो, चाहे उसमें उनका ही नुकसान क्यों ना हो. सो ये एक चीज आज भी मैंने ऑब्जर्व की है कि यार पता नहीं बाइक वालों के लिए शायद रूल्स बने नहीं है, या फिर शायद उनको अंदाजा नहीं होता कि रूल्स को फॉलो करना भी जरूरी होता है, या मे बी वो फ्री स्पिरिटेड होते हैं, उन्हें लगता है वो बाइक पे है तो वो जो रूल चाहे वो खुद बना सकते हैं, जो रूल चाहे वो खुद तोड़ सकते हैं, और उन्हें कौन सा कोई पूछने वाला है. सो अक्सर औकात ये चीज आप भी देखते होंगे, आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि मैं ज्यादा बाइक वालों के बारे में बात करती हूँ. पता नहीं क्यों रूल्स को तोड़ना जो है वो उन्हें लगता है कि ये बहुत जरूरी है. अगर आपने रूल नहीं तोड़ा तो शायद आपको लगेगा कि कुछ अधूरा है. सो उस अधूरी चीज को पूरा करने के लिए आपको रूल्स तोड़ने पड़ते हैं. वैसे तो पाकिस्तान में और बहुत सारे रूल्स हैं जिनको तोड़ा जाता है और बड़े डंके की चोट पे तोड़ा जाता है, और कोई खौफ भी नहीं होता. लगता है कि यार रूल्स तोड़ने के लिए ही आप बने हैं. तो मैं क्या कह सकती हूँ इस बात पे. बाय द वे यही है, रिक्वेस्ट है बल्कि कि यार रोड पे तो कम से कम आप रूल्स को फॉलो कर लिया करें.
क्योंकि रोड पे सही सी बात है, हर बंदा जो है वो रिस्क पे ही होता है। वैसे तो हर बंदा अपनी जान रिस्क पे ही लेके बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता कि कब जो है वो उसने आखिरी सांस लेना है, लेकिन फिर भी यार एहतियात जरूरी है। और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है खुद का भी नुकसान होगा और दूसरों का भी। सो बाय द वे, अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का वक्त है और कमर्शियल ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, ये बात सच है कि जिस इंसान की नाराजगी आपके लिए मैटर करती है, अगर वो आपको नजर आता रहे तो आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इन केस वो आपकी आंखों से ओझल होता है, ये भी एक तरह की मोहब्बत का इजहार है कि अगर जिस इंसान को आप दिल से चाहते हैं, दिल के साथ आपका उसके साथ कनेक्शन होता है, सो आप उसको ठीक है नाराजगी तो शो कर सकते हैं, बट यू नो आप ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो आपकी आंखों से दूर हो। सो एक तरह का ये भी एक इम्प्रेशन है, एक्सप्रेशन है उस इंसान के लिए। सो कभी कभी हम एक्सप्रेस कम करते हैं और इम्प्रेस ज्यादा करने के चक्कर में कुछ ऐसा भी कर जाता है जो कि नहीं करना चाहिए। खैर जनाब, एक कल की न्यूज जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है करेंसी नोट्स के हवाले से। सो स्टेट बैंक ने डिसाइड किया है कि इंट्रोड्यूस करेंगे भाई नए डिजाइन के सारे करेंसी नोट्स, और लेट्स सी के इस हवाले से जो तब्दीली है वो कब तक आएगी। वैसे तो ये कल से सर्कुलेट हो रही है न्यूज, और इस न्यूज की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुके हैं कि आखिर करेंसी नोट्स अब अगर चेंज हो रहे हैं तो ये मामला कब तक होगा, और क्या ये सिर्फ बातों की हद तक तो नहीं है। अगर बातों की हद तक है तो फिर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ये चीज बॉदर कर रही होगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये न्यूज बहुत पहले भी चली थी कि स्पेशली 5000 के जो करेंसी नोट्स हैं उनके ऊपर ये बात हो रही थी कि 5000 के जो करेंसी नोट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। अब जनाब जितने भी करेंसी नोट्स हैं उनका डिजाइन चेंज होगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होगा। सो लेट्स सी ये न्यूज किस हद तक दुरुस्त रहती है और क्या ऐसा ही होता है या कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, इसके बाद करते हैं आपको जॉइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से खुश आमदीद। और मुझे लगा अली जफर को शायद इस चीज का एहसास बहुत अच्छे तरीके से है, जिस तरह से उन्होंने अपना सिक्का जमाया उस तरह से शायद दानियल जफर जो है वो नहीं एक्सेल कर सके म्यूजिक में, सो शायद इसीलिए उन्होंने कोलैब किया है। सो लेट्स सी और मजीद क्या कोलैबोरेशंस सामने आती हैं इनकी आपस में। अगर तो कोई क्लिक कर जाता है तो डेफिनेटली फिर लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि किस्मत का भी अमल दखल होता है, और दूसरा ये कि आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट, ये बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है। कुछ लोगों को तो प्लेट में रख के सब कुछ मिल जाता है, बट कुछ लोग जेन्युइनली बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं कि वो हार्ड वर्क भी कहता है कि यार अब इनको मिल जाना चाहिए। सो ऐसे ही है जिंदगी में, कुछ लोगों को बिना मांगे मिल जाता है, कुछ लोगों को मांग के मिलता है, और कुछ लोगों को उस मांगने में दुआ का एलिमेंट भी साथ रखना पड़ता है। वैसे तो दुआ का एलिमेंट रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, और जब तकदीरें बदलती हैं तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें हमारी दुआओं की वजह से बदलती हैं, और कुछ चीजें शायद हमें मिलनी ही दुआ के साथ होती है। लिहाजा दुआ का जो एक मामला है वो हमेशा बनाए रखे होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की जात से जब कनेक्ट होते हैं, उस जात के रूबरू होते हैं,
तो एक सहारा दुआ का होता है और दुआ की मदद से उसके सामने अपनी अर्जी रखते हैं कि ये अल्लाह ताला मामला है, ये अब आपके हवाले है, आपने कैसे करना है मुझे नहीं पता. इस तरह की जो दुआ है ना, वो एक तो आपको मुझे लगता है पुरसकून कर देती है, और दूसरा ये कि जिंदगी के अफेयर्स में जितना हम उलझते हैं उतना ही ज्यादा हम अपना जो सुकून है वो खो देते हैं. और अगर हम जिंदगी के मामला को बस ऐसे ही अल्लाह के सामने पेश कर दें और अपने आप को झाड़ दें कि हमारे ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसका बोझ लेके चलें, बस अल्लाह ताला की जात करेगी तो होगा. डेफिनेटली वो जात जब करती है तो बहुत बेहतरीन होता है. सो जब अपना बोझ हम उतार देते हैं और अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं अपने आप को, तो वो सब कुछ हो जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते. इनफैक्ट हमारी सोच के बियॉन्ड होता है, राइट. सो मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिस हर इंसान करता ही होगा अपने अपने तरीके से. बट अगर आप नहीं करते थे इस चीज को पहले प्रैक्टिस, तो आप करना शुरू हो जाए, ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, आप पुरसुकून हो जाएंगे. और आपको ये जो बेसुकूनी और ये जो इस तरह की एंजाइटी डिप्रेशन वाली बातें फील होती है ना, तो ये आपको नहीं होंगी. आप ट्रस्ट करें, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करें. सो कभी कभी कुछ चीजें हमें मेडिसिन के तौर पर मिल रही होती हैं हमें लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए. अच्छा, इस पर मैं आगे चल के बात करूंगी, बट अभी एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले. इस गाने के बाद हमारे पास बल्कि एक और गाना है, देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम का सेकंड हाफ, खुश आमदीद आप सब लोगों को. और एक्चुअली कल बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है जो हमारे फतेह साहब हैं उनके बारे में. और इनफैक्ट वही एक चीज मैं सोच रही थी, बल्कि ये बात तो इस पे कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती कि इज्जत का रखवाला सिर्फ मैं समझती हूं कि आप भी इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे कि इज्जत का जो मामला है, इज्जत की रखवाली जो है वो अल्लाह के सुपुर्द है. वो तो इज्जो मंतशाओ, वो तो जिल्लो मंतशाओ. सो अगर इंसान अपने मामलात दुनिया में ही दुरुस्त कर ले, तो ट्रस्ट मी आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिससे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं. अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो फिर आपको उसका खमियाजा इस दुनिया में ही भुगतना पड़ेगा, आपको इस दुनिया में ही उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा. अदरवाइज तो बहुत कुछ आप करते रहेंगे और दुनिया के लिए एक नतीजा दिखाना होता है, दुनिया के लिए सबक देना होता है. तो ऐसे मामलात होते हैं, ये अल्लाह की कुदरत है. बट एनी हाउ सबसे पहले तो एक चीज ये है कि आजकल हर चीज जो है वो बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है. तो इंसान को मेरा ख्याल है कि ठीक है, अगर कैमरे की आंख नहीं भी देख रही तो अल्लाह की जात जरूर देख रही है. और अल्लाह की जात जब देख रही है तो इस पे हम क्यों नहीं समझते कि हमें अपना जो चेक एंड बैलेंस है वो रखना चाहिए. सो जब हमें इस चीज का खौफ होगा, अल्लाह की जात का खौफ होगा कि हमारी पकड़ किसी भी वक्त हो सकती है, कभी भी किसी भी वक्त हमारा मामला जो है वो अल्लाह की अदालत में पेश हो सकता है. सो उस वक्त से डरना चाहिए, उस वक्त से हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए. बट जनाब इस पर बहुत ज्यादा बात हुई है और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझे शो के बाद भी कल इस पर फीडबैक दिया, क्योंकि कल मैं बहुत कम इस पे बात हुई थी, बट मैंने बात जरूर की थी. लेकिन एक चीज है जो कि मैं जरूर कहना चाहूंगी. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा खिदमत खल्क के साथ जुड़े हुए हैं. उनको एक हाथ से वो देते हैं, उनके दूसरे हाथ को नहीं पता चलता है कि किसको क्या दिया है, राइट. बट जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, जिन लोगों को लोग आइकॉनिक समझते हैं, जिन लोगों को अपना कोई गुरु समझते हैं, सो उनको मेरा ख्याल है कि इस चीज पर जरा ख्याल रखना चाहिए, इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि यार हमें बहुत सारे लोग
अपना आइकॉनिक मानते हैं, तो हमें उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की जरूरत है. और हमारी वजह से अगर किसी का ट्रस्ट जो है वो डिस्टर्ब होता है, सो इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, जाहिर सी बात है. बट एक चीज, दुनिया पे ही दुनिया के मामलात का हिसाब हो जाता है, बाकी मामलात बात की बात है. सो हमें अपनी दुनिया को भी बेहतर करने की जरूरत है और उस दुनिया के लिए भी अपना जो इंतजाम है उसका निजाम बेहतर करने की जरूरत है. लिहाजा अगर हम आज किसी भूल में हैं तो अपनी उस भूल को रेक्टिफाई करें और उस मामले को जरा बेहतर करें और फिर अपनी चीजें बेहतर करते हुए ट्राई करें कि जो कुछ भी हम करें उससे किसी की दिल आजारी ना हो, जो कुछ भी हम करें हमारे लिए उसमें कोई मुश्किल या परेशानी ना हो. तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनका अगर ख्याल रखा जाए तो बहुत ज्यादा हमारे मामलात बेहतर हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं. और सिर्फ हमारे ही मामलात नहीं बल्कि हमारे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके मामलात भी आसान हो सकते हैं. बट उसके लिए एफर्ट इज मस्ट. कोशिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और इंटेंशनल कोशिश, राइट. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करेंगे और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, अचानक से कभी कुछ आपको खुशखबरी मिल जाती है ना, तो वैसे ही मूड जितना मर्जी भी अपसेट हो, आपका मूड एकदम अच्छा हो सकता है. आई एम श्योर आपके साथ अगर ऐसा होगा तो मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि अचानक से कुछ ऐसी न्यूज पता चल जाए जो आपके फायदे की हो तो फिर अच्छा ही लगता है. एनीहाउ, पंजाब के मैदानी इलाकों में स्टिल धुंध है, बट ये जो धुंध है लाहौर में तो खैर अभी नहीं है. और लाहौर का वेदर भी जरा बेहतर हो चुका है और वो लोग जो जरा ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग रूट पे, सो उनको थोड़ा सा मुश्किल का सामना है. और इसके अलावा जनाब, आम इंतखाबात के हवाले से बात करें तो लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार पा चुके हैं. ओके. और वजीर आला की हिदायत पर 5 बड़े शहरों के कैमरे जो हैं वो सेफ सिटी से मुंसलिक. और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर भारत जो है वो 3 दर्जे नीचे आ चुका है. और आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जसप्रीत बुमराह को जुर्माना. ओके. और डेविड वाइट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सलाहियतों के मोतरफ. ओके. PSL 9 के सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में मुंतखब जो खिलाड़ी हैं उनका ऐलान हो चुका है. और PSL के बारे में मजीद अगर बात करें तो अली जफर की आवाज गूंजने का इम्कान रोशन, मतलब PSL एंथम की बात हो रही है. यस. और इसके साथ साथ जनाब, राहत फतेह अली खान साहब के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. देखिए, जब एक चीज होती है ना तो और उसके साथ बहुत सारी चीजें भी हो जाती हैं. अभी किंग चार्ल्स की जो एक फलाही तंजीम है उसने राहत फतेह अली खान से वाबस्तगी अपनी खत्म कर दी है. ऐसे भी होता है. ओके. सो ये तो कुछ आज के दिन के हवाले से अहम अपडेट्स थी जिनका मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है. और अभी के लिए लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, weather update जरा शेयर कर लेते हैं. आज वैसे तो बारिश है लेकिन दूर दूर तक लाहौर में तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा. बट हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो है वो आज रहेगा. आई डोंट नो कि क्या मामला है. इस्लामाबाद में तो खैर बारिश हो रही है. अगर इस्लामाबाद के जितने भी लिसनर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और ऐसे एरिया में हैं जहां पर बारिश का सीन ऑन है तो प्लीज डू शेयर. सो इस्लामाबाद में 12 डिग्री सेंटीग्रेड हल्के फुल्की बारिश के साथ. 13 इज द मैक्सिमम, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 61%. लाहौर में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 17, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 79%. और सियालकोट में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली क्लाउडी वेदर. और 15 is the maximum, 11 minimum and humidity level 70%.
सो वैसे तो थ्रू आउट थर्सडे बारिश का सिलसिला रहेगा. इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर में भी शायद, क्योंकि लाहौर का मामला अभी फिलहाल बारिश वाला नहीं है, लेकिन यह है कि बारिश हो जाएगी तो कुछ जरा बेहतरी आ जाएगी. अभी इनफैक्ट हम कुछ बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से. सो लाहौर के 90% जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो हसास करार पा चुके हैं और आई एम श्योर के सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उनको बेहतर तरीके से रखा जाए. और जहां जहां ये कहा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन हसास हैं, इंतहाई हसास हैं, सो वहां पर जो भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है सो उसको मेक श्योर किया जाए. चूंकि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने वाले हैं और इस मौके पर लाहौर में तकरीबन कह सकते हैं 14 कौमी और 30 सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उन पर पोलिंग होगी. होपफुली कोई ऐसा मामला या ऐसी एक्टिविटी हम नहीं देखेंगे जहां पर कुछ ऐसा हो जो रूल्स की वायलेशन हो या फिर जहां पर चीजें नॉर्मल ना हो. सो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए. होपफुली वैसा ही हो. इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आला की हिदायत पर 5 बड़े शहरों के जो कैमरे हैं उनको सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया है और सेफ सिटी अथॉरिटी से एक्चुअली मुंसलिक किया गया है. और टेक्नोलॉजी की मदद से पंजाब एक कदम और आगे है और 5 बड़े शहरों में गुजरांवाला आ जाता है. फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना साहब की जो मॉनिटरिंग है वो अब लाहौर से होगी. ओके. और लेट्स सी अब शायद ये जो एक इलेक्शंस वाला मामला है इसमें इस चीज को मेक श्योर किया जा रहा है ताकि जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी जो नहीं होनी चाहिए उसका ख्याल रखा जा सके और लोगों की सेफ्टी कम्स फर्स्ट. डेफिनेटली ये चीज तो हम सब जानते ही हैं. इसके साथ साथ एक अच्छी न्यूज है कि आतिफ असलम जो है जिन्होंने बॉलीवुड पर एक अरसा राज किया है और वैसे तो आज भी लोग उनके काम के मुतरिफ हैं. आज भी उनको सुनना क्या उनके साथ काम करना पसंद करते हैं. सो फाइनली 7 साल के बाद अब वो कम बैक कर रहे हैं और एक बहुत ही अमेजिंग से ट्रैक के साथ और लव स्टोरी ऑफ 90s इसमें वो अपनी आवाज का जादू जगाएंगे. सो लेट्स सी इस पर लोगों का कैसा फीडबैक रहता है. वैसे तो लोग उनके वहां पर भी बहुत शदीद किस्म के फैन हैं तो आई एम श्योर लोग तो इस चीज को क्रेव कर ही रहे थे तो उनका कमबैक लोगों को अच्छा ही लगेगा. सो फिलहाल अभी ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. मजीद आज के अपडेट्स करेंगे शेयर. All right, welcome back. शुएब और सना की शादी तो खैर पुरानी हो चुकी है और इस पर बहुत सारे लोगों का अभी तक रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है. अभी मैं कल ही देख रही थी कि मतीरा जो है वो उन्होंने एक वैसे तो बहुत प्यारी बात की है. ठीक है, हर बंदे का जो है वो एक अपना मैटर है. उनके एक्स के साथ क्या फीलिंग होगी या वो कैसा फील कर रहे होंगे ये तो वही जान सकते हैं ना. बट मतीरा ने एक कमेंट किया था जो मुझे बहुत क्लिक किया और मुझे लगा कि वाकई में आप किस सिचुएशन में हैं ये कोई नहीं जान सकता और कोई इस चीज को समझ भी नहीं सकता कि अगर किसी के साथ आपका रिश्ता रहा है चाहे वो थोड़े टाइम के लिए है या ज्यादा टाइम के लिए है, लेकिन अगर एक इंसान उस रिश्ते में 100% है तो उसको चीजें बॉदर होती हैं. वो शायद मूव ऑन कर चुका होता है लाइफ में, लेकिन आप अपना पास्ट तो इरेज नहीं कर सकते ना. आप उस पास्ट में अगर अच्छा मोमेंट किसी के साथ आपने देखा है तो आपको वो चीज बहुत ज्यादा हिट करेगी. और कभी कभी जिंदगी में बहुत सारी चीजें इसलिए भी होती हैं कि हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना होता है, हमें अपनी लाइफ में उन डिसीजंस पर रहना होता है जिन डिसीजंस को लेते हुए हम शायद कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकते. राइट. और
कुछ जो ये जो झटके आते हैं ना, ये हमारी मेडिसिन ही होती है, और हम वो मेडिसिन लेते हैं, अपने आप को रिकवर करते हैं, और फिर और ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मामलात को जो है वो डील करते हैं, और वो जो फैसले होते हैं वो फिर हमारे भले के फैसले होते हैं. सो आई एम श्योर आप इस चीज को जरूर रिलेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. सो जिंदगी में उतार चढ़ाव अगर आते हैं तो वो हमारे लिए एक मेडिसिन ही है. सो अगर हम उस सिचुएशन में अपने आप को बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकें तो मेरा ख्याल है कि हमारी पर्सनालिटी और ज्यादा निखर सकती है. लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा होता है. सो अगर टाइम लेते हैं तो वो भी कुछ चीजों को शायद और मजीद बेहतर तरीके से हमें समझाने के लिए होता है. वरना तो कुछ लोगों के लिए बड़ा क्विक होता है. कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों को प्रोसेस कर लेते हैं, और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है. तो समहाउ मैं दोनों को गलत नहीं कह रही, बट ये है कि टाइम टेकिंग जो है ना, ये बहुत कुछ समझा देता है इंसान को. जब आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ना, उससे आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा चीजों को आप लर्न कर लेते हैं. और फिर तो समहाउ जब चीजों का अदराक हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ये भी एक मुश्किल है. जब चीजों का पता चलना शुरू हो जाता है तो ये भी एक अलग लेवल की परेशानी फिर क्रिएट हो जाती है. लेकिन फिर इंसान को डील करना आ जाता है. बहरहाल अभी एक और ट्रैक है. इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, बल्कि प्रोग्राम को ब्रेक के बाद वाइंड अप करेंगे. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, अब इजाजत का वक्त है. उम्मीद है कि प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात आपकी मेरी होगी अब कल सुबह 11 बजे. Till then, take care. Allah हाफिज, अल्लाह निगहबान and खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.